हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गॉड मैकेनिक्स। आज हमारा इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 2 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, बट नए सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से चैप्टर नंबर 1। ठीक है, ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें हम लोग का आज का लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, जिनसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पुराने सालों में काफ़ी पूछे गए हैं, तो आज उनकी बात करते हैं। वैसे जो पूरा जो टॉपिक था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो पूरा कंप्लीट हो चुका था। जब एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी कंप्लीट होने के बाद मैं होल प्रोसेस को एक बार एज अ लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद टुडेज टॉपिक एपोमिक्सिस। ठीक है, तो जो एपोमिक्सिस है, इसके नेम में ही है, देखिए, एपो एंड मिक्सिस। एपो का मतलब होता है विदाउट, मेनली ग्रीक टर्म्स हैं। मिक्सिस का मतलब होता है मिक्सिंग, यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। मिक्सिस का मतलब मिक्सिंग। ठीक है, तो मैं यहां मिक्सिंग किसकी, मैं एक जनरल टर्म लिख दे रहा हूं, गैमेट्स की, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है ना, सो विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स कुछ हो रहा है। ठीक है ना, दैट इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो भाई एपो, और आपने यही चीज पढ़ी थी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। व्हाट वाज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स, यानी कि गैमेट्स फ्यूज नहीं हो रहे थे, फॉर्म नहीं हो रहे थे, ऑर्गेनिज्म बन रहे थे, उसको हमने बोला था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो एपोमिक्सिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट देखिए जनरली होता क्या है, एक्चुअली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है, उसको दो भाग में बांटा गया है। ठीक है ना, सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम बोलेंगे यहां पे एपोमिक्सिस। ठीक है, तो एपोमिक्सिस को इट्स अ मेथड ऑफ असेक्सुअल। तो मैं बात करूं, एपोमिक्सिस को दो भाग में बांटा गया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म्स में एपोमिक्सिस को दो प्रोसेसेस में बांटा गया है। एक तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और एक है अगैमोस्पर्मी। तो देखिए भाई, एनसीईआरटी वालों ने क्या किया है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तो दे दिया था पिछले चैप्टर में, और यहां पे ये अगैमोस्पर्मी को ही एपोमिक्सिस बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो जो भी आप पढ़ोगे एपोमिक्सिस में, उसका मतलब है आप क्या पढ़ रहे हो, अगैमोस्पर्मी। बट हम तो एनसीईआरटी की बेस पर पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पेपर में उसी हिसाब से लिख के आना है। तो हमारा मतलब यही है, ये टर्म आपका दे भी नहीं रखा बुक में एनसीईआरटी में, तो हम ये सब छोड़ के हम कुल मिला के बात कर रहे हैं एपोमिक्सिस में। एपोमिक्सिस के अंदर ही आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे। हमारा मतलब है सिर्फ एपोमिक्सिस का मतलब अगैमोस्पर्मी की बात करते हैं। तो ये टर्म ना देके इसके मेथड्स को इन्हें एपोमिक्सिस में ही शामिल कर दिया है। तो हम बात करते हैं एपोमिक्सिस की। ठीक है ना, सो व्हाट इज एपोमिक्सिस? एज आई हैव टोल्ड यू कि गैमेट्स फ्यूजन नहीं होगा। तो ये क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, और चैप्टर का नाम था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तभी तो मैंने बोला चैप्टर खत्म हो चुका है, वो जो पूरा टॉपिक था। ठीक है, बस ये अलग से कुछ दो टॉपिक दे रखे हैं। तो ये एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फॉर्म है, एक टाइप है, दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दैट मिमिक्स सेक्सुअल, तो मिमिक्स का मतलब क्या होता है? मिमिक करना है, यानी कि रिजेंबल कर रहा है, उसकी नकल कर रहा है। ठीक है, तो क्या नकल कर रहा है वो समझाऊंगा। ठीक है ना, इसमें होता क्या है, इसमें सीड बनते हैं, डेवलपमेंट ऑफ सीड लेकिन विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। और गैमेट्स के फ्यूजन क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो हम लिख सकते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। सो दिस इज एपोमिक्सिस। क्या? एपोमिक्सिस एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, उसी की फॉर्म है, लेकिन वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल कर रहा है। कैसे नकल कर रहा है? क्योंकि आपको पता है सीड किस में बने थे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बने थे, ना कि असेक्सुअल में। सीड किस में बनते हैं? सेक्सुअल में बनते हैं। तो ये सेक्सुअल जैसे ही काम कर रहा है, सीड से ही ऑर्गेनिज्म बनेगा, लेकिन वो सीड कैसे बने हैं? वो सीड बिना फर्टिलाइजेशन के बने हैं। ठीक है, प्रोसेस जब आएगी तब पूरा समझाऊंगा मैं क्या चल रहा है, बट डेफिनेशन आप याद रखना, एपोमिक्सिस इज द डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का बनना क्या कहलाता है? एपोमिक्सिस, अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी।
ठीक है ना, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बिना सीड का बनना कहलाता है एपोमिक्सिस। तो क्या क्या तरीके हैं, किन किन में होता है, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, सो देखिए ये बात आपको क्लियर हो गई ना कि क्यों असेक्सुअल का टाइप है। पहले आप ये डिस्कस कर लो, मैंने अभी आपको एक लाइन लिखी कि ये इज अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। तो देखिए क्यों है, क्योंकि आपने देखा ना ही यहां पे गैमीट्स बन रहे, ना ही यहां पे गैमीट्स बने, ना ही यहां पे गैमीट्स फ्यूज हुए, और जो सीड्स के अंदर जो एम्ब्रियो बने हैं, जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल हुआ ही नहीं है, फॉर्मेशन फ्यूजन ऑफ गैमेट हुआ ही नहीं है, तो वो जो एम्ब्रियो बनेंगे वो कैसे होंगे, बिल्कुल सिमिलर होंगे, जेनेटिकली बिल्कुल एक जैसे होंगे, क्योंकि भाई मिक्सिंग नहीं हुई है गैमेट्स की। जब तक गैमेट नहीं मिलते तब तक वेरिएशन नहीं आते, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता तब तक वेरिएशन नहीं आते। तो वेरिएशन नहीं आएंगे तो जो एम्ब्रियोज डेवलप होंगे वो बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे आपस में और अपने पेरेंट्स से। ठीक है ना, तो इन वजह से हम कह सकते हैं कि ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। बट आपने ये कैसे कह दिया कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिमिक कर रहा है, क्योंकि यहां पे सीड और एम्ब्रियो बन रहा है जो कि सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनता है। इस वजह से हम कह सकते हैं इट इज अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, तो बात करते हैं कि हम कैसे कैसे सीड्स डेवलप कर सकते हैं, यानी कैसे, हमने बोला कि हमें सीड्स बनाने हैं बिना फर्टिलाइजेशन के, तो क्या क्या तरीके हैं, यानी आप कैसे कैसे एपोमिक्सिस कर सकते हैं, यानी आप कैसे कैसे एपोमिक्टेड सीड्स बना सकते हैं। अच्छा, अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो मेनली ये एस्टेरेसी फैमिली सनफ्लावर आता है। ठीक है, एस्टेरेसी ग्रासेस की पोएसी होती है, ग्रासेस की फैमिली, तो ग्रासेस में मेनली एस्टेरेसी में इनमें ये एपोमिक्सिस मेनली पाई जाती है, हालांकि और में भी पाई जाती है, वो टाइप्स में दिखा दूंगा मैं। तो मैं बात करता हूं वेज, क्या क्या तरीके हैं एपोमिक्सिस के जरिए, एपोमिक्सिस से क्या क्या तरीके हैं, कैसे कैसे एपोमिक्सिस कर सकते हैं, यानी कैसे कैसे हम सीड बना सकते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के। तो देखिए ऐसा हो, अगर दिस इज वॉट योर ओव्यूल, ये आपका ओव्यूल है, आपको पता है एमएमसी डेवलप करेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल डेवलप करेगा। ठीक है ना, तो ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है एमएमसी, अब आपको पता है एमएमसी कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। अगर इस, और वैसे होता क्या है एमएमसी में, होता है मियोसिस। क्या होता है एमएमसी में, एमएमसी में होता है मियोसिस और बनते हैं 4 मेगास्पोर। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल में होता है मियोसिस और बनते हैं 4 मेगास्पोर, जो कि कैसे होंगे, मियोसिस के बाद ऑब्वियसली डिप्लॉयड से हैप्लॉयड रह जाएंगे, आधा सेट ऑफ क्रोमोसोम का रिडक्शन डिवीजन होता है मियोसिस, तो मेगास्पोर बनेंगे, उसमें से 4 बनते हैं, एक डीजनरेट हो जाता है और फिर जो एक बचता है उससे बन जाता है हमारा एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक में हमारा बन जाता है एग, जो कि खुद हैप्लॉयड होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है और उससे बन जाता है हमारा जाइगोट और एम्ब्रियो। ठीक है ना, एग से फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और फाइनली हमारा जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट से बन जाएगा एम्ब्रियो, दैट इज सीड बन गया। बट यहां पे हमें ये बात नहीं करनी है ना, तो यहां पे ये तो हमारा जनरल तरीका हो गया जो होता है। बट अगर ऐसा हो कि एमएमसी में मियोसिस ना हो, एमएमसी में मियोसिस ना हो, तो बताओ अगर रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा, डायरेक्टली इससे बन जाएगा एग। ठीक है ना, वही एमएमसी से एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक से ऐसे करके जनरल तरीका वही, तो उससे अगर एग बन जाए तो बताओ एग कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, डिप्लॉयड। ठीक है ना, अगर रिडक्शन डिवीजन नहीं हुआ, सब चीज सिमिलर हो रही है भाई, एमएमसी से फिर वही सब हुआ है, एम्ब्रियो सैक बना, जैसे एमएमसी से क्या बना, वही डायरेक्टली एम्ब्रियो सैक बन गया। ठीक है, और एम्ब्रियो सैक में अब ये जो एग बनेगा, जब रिडक्शन डिवीजन हुआ ही नहीं, तो जो एग बनाए ये भी कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा।
और ये एग डायरेक्ट, अब भाई इसे जरूरत तो है नहीं किसकी फर्टिलाइजेशन, क्योंकि खुद ही डिप्लॉयड है तो इसे फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं है, तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए ये एग एम्ब्रियो में बिना फर्टिलाइजेशन के। तो हमें यही तो चाहिए था कि फर्टिलाइजेशन ना हो, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, एग डायरेक्टली डेवलप हो गया एम्ब्रियो में, नॉट अ बिग डील। ठीक है ना, तो ये तरीका हो गया एक। तो पहला तरीका क्या हो गया कि जो हमारा एमएमसी है जो डिप्लॉय, ठीक है ना, वो डिप्लॉयड ही एग सेल बना दे जो कि आगे डेवलप हो जाए एम्ब्रियो में बिना मियोसिस के। एमएमसी बिना मियोसिस के डिप्लॉयड एग सेल ही बना दे जो कि आगे डेवलप हो जाए एम्ब्रियो में, तो फर्टिलाइजेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये तरीका नहीं, ये तो हमारा नेचुरल तरीका तो मैंने आपको बताया, इसकी बात नहीं कर रहे हम, बात कर रहे हैं एपोमिक्सिस की। तो अगर ऐसा हो जाए तो दूसरा तरीका क्या होता है, ये जो एम्ब्रियो सैक होता है, ठीक है ना, यहां पे बन गया एम्ब्रियो सैक। अब यहां पे एम्ब्रियो सैक के और पास ये सेल्स कौन से होते हैं पता है आपको, न्यूसेलस के सेल्स होते हैं, न्यूसेलर सेल्स होते हैं। ठीक है, अगर ये न्यूसेलस के सेल ही, थोड़ा गंदा सा बना दिया मैंने ये, ठीक है ना, तो ये रहा हमारा एम्ब्रियो सैक और यहां पे मैं बना दे रहा न्यूसेलस के सेल्स। अगर न्यूसेलस के सेल ही डिवाइड करने लग जाएं, ठीक है ना, न्यूसेलस के सेल ही डिवाइड करने लग जाएं और एक छोटी सी बट जैसी बना लें और वो एम्ब्रियो सैक में प्रोट्रूड कर जाए, यानी न्यूसेलस के सेल्स ही डिवाइड करने लग गए और अंदर घुसने लग गए किसमें, एम्ब्रियो सैक में, और वही जाके एम्ब्रियो बन गए। देख रहे हो, एक तो हमारा यहां पे एग सेल से बनेगा ही बनेगा, ये हमारा एग तो आगे जाके कन्वर्ट होना ही है एम्ब्रियो में जो पहले से है, साथ ही साथ और क्या हो रहा है, साथ ही साथ ये जो सेल्स प्रोट्रूड कर गए थे यहां पे, एक्चुअली यहां पे नहीं, ठीक है, अगर माइक्रोपाइल यहां दिखा रहा हूं तो एग भी यहीं पे होगा, ठीक है, इस साइड। और क्या हो रहा है, और ये जो न्यूसेलस के सेल्स थे वो भी भाई डिवाइड कर करके एम्ब्रियो सैक में अंदर घुस के और डेवलप करके इनने भी एक एम्ब्रियो बना दिया। तो बताओ क्या हुआ कि न्यूसेलस के सेल्स क्या करें, डिवाइड करें और डायरेक्ट और क्या कर जाएं, अंदर प्रोट्रूड कर जाएं। प्रोट्रूड का मतलब अंदर पुश इन, ऐसे कली मतलब बड की तरह से निकल आए अंदर, प्रोट्रूड कर गए, घुस गए ऐसे करके अंदर, पुश इन अंदर की साइड घुस जाएं एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियो डायरेक्टली। यहां पे एम्ब्रियो सैक कुछ नहीं बनना, ऐसा नहीं हो रहा कि यहां पे भाई ये एम्ब्रियो सैक बन रहा है, नहीं, एम्ब्रियो सैक नहीं बन रहा है, वो डायरेक्टली ही अंदर घुस जा रहे हैं। अगर ऐसा हो तो क्या होगा, तो ये तो एपोमिक्सिस है भाई, क्योंकि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं हुआ, कोई गैमेट थोड़ा इससे मेल गैमेट, तो एम्ब्रियो सैक ही नहीं बना। यहां पर और ही स्पेशल है भाई कि न्यूसेलस के जो सेल्स होंगे वही डिवाइड कर गए, वही डेवलप कर गए, आके एम्ब्रियो में बन गए। ठीक है ना, तो इस केस में आपको दिख रहा है कि एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन जाते हैं, आगे कंडीशन बताऊंगा पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, सो दीज आर द टू मेथड्स। ठीक है, तो यहां पे दो तरीके हैं, वैसे एक और तरीका होता है, ठीक है, जिसे एपोस्पोरी बोला जाता है, इसे स्पोरोफिटिक बडिंग बोला जाता है, इसे डिप्लोस्पोरी बोला जाता है। ठीक है, नाम आपके में नहीं है। तो देखो वहां क्या होता है, वहां पे क्या हो, ये जो न्यूसेलस का कोई सेल है ये खुद से ही डायरेक्टली एम्ब्रियो सैक बना दे। ठीक है ना, यानी ये तो एक हमारा एम्ब्रियो सैक बना ही है पहले से, जो एमएमसी से बना है, साथ ही साथ न्यूसेलस के भी कोई एक सेल डेवलप करके एम्ब्रियो सैक बन जाए, तो यहां पे एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक हो जाएंगे। यहां तो एम्ब्रियो बनेगा उसी तरीके से, यहां भी एक एम्ब्रियो बनेगा उसी तरीके से। अब बताओ न्यूसेलस के सेल कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, तो ये भी एग भी कैसा बनेगा, डिप्लॉयड बनेगा, तो कोई जरूरत ही नहीं फर्टिलाइजेशन, डायरेक्टली हो जाएगा, वो कन्वर्ट कर जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। तो ये भी तरीका, बट ये आपके में नहीं लिख रखा है, तो मैं दो तरीकों को फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं, दोनों तरीकों को देखो क्या हो। पहला तरीका कि ये जो हमारा ओव्यूल है, ठीक है, इसमें जो एमएमसी है, ये एमएमसी बिना मियोसिस के, मियोसिस ना हो
और डायरेक्टली वही और सब सेम हो, बिल्कुल सेम हो रहा है, सब सेल डिवाइड हो, लेकिन माइटोसिस से हो रहा है, बस मियोसिस नहीं हो रहा है, कुछ फर्क नहीं है। फिर से आपको पता है इससे एम्ब्रियो बनेगा, इससे एम्ब्रियो बन गया। मैं फिर से भाई पोलैरिटी को ध्यान में मत रखो कि यहाँ पे माइक्रोपाइलस और एग यहाँ पे बना रहे हैं, ये सब भूल जाओ भी, फिलहाल सिर्फ इस पे फोकस करो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा जो एग बनेगा, जब ये डिप्लॉयड है एमएमसी, तो ये जो एग बनेगा वो भी कैसा होगा, डिप्लॉयड ही होगा, और ये जो एग है, ठीक है, ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए एम्ब्रियो में। मानो मैं कैसे बड़ी एम्ब्रियो दिखा दे रहा, ऐसे करके दिखा दे रहा, ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए एम्ब्रियो में। तो सब कुछ बिल्कुल सेम है, बस एक चीज नहीं हो रही कि एमएमसी का मियोसिस नहीं हो रहा, बस एक चीज नहीं हो रही, और सब कुछ सेम है। इसमें क्या हुआ है भाई, इसमें क्या हुआ है, ये एम्ब्रियो सेक अपना बिल्कुल सेम है, ठीक है। यहां पे मैं आपको दिखा दे रहा हूं, चलो ये तो यहीं पे दिखा दे रहा, ये अपना सब कुछ हुआ बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, ये अपना एम्ब्रियो सेक बना, ठीक है, अपना काम करेगा, ये बन गया एग, इससे तो एम्ब्रियो बन ही रहा है। लेकिन जो इसको सेल्स सराउंड कर रहे थे, न्यूसेलस के सेल्स, जो कि कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, आपको पता है, क्योंकि स्पोरोफिटिक सेल है तो पूरी स्पोरोफाइट की बॉडी है, तो डिप्लॉयड ही होंगे। इनमें पता नहीं कैसे भी डिवीजन चालू हो जाए और ये जाके डिवाइड कर करके सेल कर करके यहां पे डायरेक्टली एम्ब्रियो सेक में घुस जाएं और डेवलप हो गया एम्ब्रियो। देखा, तो न्यूसेलस के सेल से ही एम्ब्रियो बन गया। ये तो आगे जाके बड़ा होके एम्ब्रियो बनेगा ही बनेगा, ये तो एम्ब्रियो बनी ही बन गया, इसके तो माना, लेकिन यहां से जे और आके एम्ब्रियो बन गया। तो ये तरीका है, तो यहां भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ कि न्यूसेलस के सेल्स डिवाइड कर जाएं, प्रोट्यूड कर जाएं, डेवलप कर जाएं, एम्ब्रियो बना दें, ठीक है ना। तो ये आपके दो तरीके मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि यही आप दो आपके एनसीईआरटी में लिख रखे हैं, पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ एपोमिक्सिस, फायदे क्या हैं एपोमिक्सिस के। तो देखिए भाई, चलो वो रेस करके बताता हूं आपको। अब देखो भाई, हाइब्रिड क्या दिक्कत होती है कि जो हम हाइब्रिड सीड्स बनाते हैं, यानी साइंटिस्ट ने सालों की रिसर्च करी, सबसे बेस्ट से बेस्ट वो सिलेक्ट कर लिए, कौन सिलेक्ट कर लिए, पेरेंट सिलेक्ट कर लिए, उनसे हाइब्रिड बनवा दिए और तुमने हाइब्रिड बीज बो दिए खेत में। अब क्या हुआ, तुमने हाइब्रिड बीज बो दिए वो वाले, अब पॉलिनेशन कहीं और से हो गया, ठीक है। तुमने खेत में हाइब्रिड सीड्स बो दिए, वही फिर से प्लांट बना, ठीक है, फूल बना। अब ये मेल गैमीट जो आया इस फीमेल गैमीट के संग मिल गया, यहां पे तुमने अच्छे खासे जीन्स तैयार करे थे इस प्लांट के अंदर, वहां से कहीं से और जीन्स आ गए, मेल गैमीट दोनों फ्यूज कर गए, रिकॉम्बिनेशन हो गया, सालों की मेहनत बर्बाद। क्यों, वेरिएशन आ गए, तुमने अच्छे खासे जीन सेट तैयार किया है इतने सालों में, हाइब्रिड सीड्स बनाए प्यारे से, लेकिन क्या हो गया, तुमने नॉर्मल तरीके से रिप्रोडक्शन करा दिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमीट्स का फ्यूजन होता है, गैमीट्स का फ्यूजन होगा, मियोसिस अगर होगी, अगर मियोसिस होगी, और मियोसिस के साथ क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा। आपको पता है क्रॉसिंग ओवर होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, वेरिएशन आ जाएंगे। सेक्सुअल प्रोसेस यही होता है जनरल तरीका। तो तुम्हें सीड्स बनाए थे, वो जो तुम्हारे सुपीरियर ट्रेट्स तुमने वहां रखे थे वो वहां नहीं रह पाएंगे, वो रिटेन नहीं कर पाएगा प्लांट, जो अगले बच्चा बनेगा उसमें वो सुपीरियर ट्रेट्स नहीं रहेंगे। तो तुम क्या करो, ऐसा कैसा हो कि मियोसिस ही ना हो। भाई मियोसिस ही ना होगी तो क्रॉसिंग ओवर ही नहीं होगा, क्रॉसिंग ओवर ही नहीं होगा मतलब रिकॉम्बिनेशन भी नहीं होगा, नए तरीके भी नहीं बनेंगे, वैसा का वैसा बन जाए। कैसे हो सकता है ऐसा, एपोमिक्सिस के जरिए। अगर वो जो हाइब्रिड सीड्स हैं उनको तुम डेवलप कराओ एपोमिक्सिस से, उनसे आप एपोमिक्टिक प्लांट बनाओ, यानी कि एपोमिक्टिक का मतलब जो एपोमिक्सिस से प्रोजेनी बनी है, ठीक है ना। अगर उन सीड्स को तुमने डेवलप कर दिया एपोमिक्टिक में, ठीक है ना, तो क्या होगा भाई, कोई मियोसिस नहीं है, कुछ नहीं है, जो बनेगा प्रोजेनी वो पूरा का पूरा कैसा होगा, आपको पता है ना एम्ब्रियो कैसा बनता है एपोमिक्सिस में, जेनेटिकली आइडेंटिकल। जैसे जीन्स पेरेंट के थे सेम टू सेम जीन्स बन जाएंगे बच्चे के। हमें यही तो चाहिए थे कि जो हमने जीन सेट तैयार किया है सुपीरियर कैरेक्टर्स का, वैसा का वैसा आगे बढ़ता चले। तो तुम्हें हर साल नए नए हाइब्रिड सीड नहीं बनाने पड़ेंगे। किसान ने फसल उगाई, उसको एपोमिक्सिस के थ्रू रिप्रोड्यूस कराया और वो वाले बन गए प्लांट्स नए। फिर से जो सीड्स बनेंगे उसके भी वही जीन कॉम्बिनेशन के होंगे। तो हमें बार बार नए हाइब्रिड महंगे सीड्स नहीं खरीदने पड़ेंगे किसान को, उन्हीं सीड से वो बार बार सेम टाइप के प्लांट्स उगते रहेंगे।
खैर एपोमिक्सिस का एक और फायदा है, डिजीज फ्री प्लांट्स भी बनते हैं, बट जो आपके एनसीईआरटी में लिखा है मैं उतना ही पढ़ाऊंगा आपको यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये फायदा हो गया एपोमिक्सिस का। क्यों? क्योंकि हाइब्रिड के संग यही दिक्कत होती है भाई कि अगर नॉर्मल तरीके से प्रोड्यूस करा दिया तो क्या होगा, कैरेक्टर्स की मिक्सिंग हो जाएगी, जो सुपीरियर ट्रेड्स हैं वो सेग्रीगेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अगर हम एपोमिक्सिस से करेंगे तो हमारे ट्रेड्स का सेग्रीगेशन नहीं होगा, अलग अलग नहीं होगा, जो सुपीरियर ट्रेड्स हैं वो आगे प्रोजनी में भी रिटेन करेंगे। तो खर्चा बच जाएगा किसान का, उसे हर साल नए नए सीड्स नहीं खरीदने पड़ेंगे, हाइब्रिड वही यूज कर सकता है। ये फायदा है, ठीक है ना। और एक मेन फायदा तो यही है भाई कि जो सुपीरियर ट्रेड्स थे वो रिटेन रहेंगे आगे प्रोजनी में, ये भी फायदा ही है। एक तो पैसा बचा, ऊपर से अच्छे ट्रेड्स भी हर साल मिलते ही जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इसका फायदा है, किसका, एपोमिक्सिस का, ठीक है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज, घाटा क्या है एपोमिक्सिस से। आपने वही पुराना टर्म, अगर कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, कोई वेरिएशन नहीं आएगा, कोई अडप्टिव वेरिएशन नहीं आएगा, तो क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस अगर इनब्रीडिंग करते रहोगे वही हो रहा है, यानी कि एक ही बात तो है, जीन्स वो सेम रह रहा है, सेम ही उनमें होता जा रहा है, तो क्या होगा, सुपीरियर ट्रेड एक्सपोज ना करके लॉस ऑफ कुछ सुपीरियर ट्रेड्स हो जाएगा, कुछ रिसेसिव जीन्स भी अपने आप को एक्सप्रेस करने लग जाएंगे, तो उसे क्या बोलेगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा, यानी कि प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो ये इनका घाटा है। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन घाटा होता है जनरली, या फिर जो सेल्फ पॉलिनेशन का घाटा होता है, सेम वही बात है, सेल्फ ही तो हो रहा है, जीन कॉम्बिनेशन तो वही रह रहा है, तो घाटा हो जाएगा। घाटा क्या है इसका, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। आगे बात करते हैं पॉली एम्ब्रियोनी, आपका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। तो बात करते हैं पॉली एम्ब्रियोनी की, ठीक है। तो नाम में ही दिख रहा है, पॉली का मतलब बहुत सारा, एम्ब्रियोनी यानी कि एम्ब्रियो का बनना क्या, ठीक है, एम्ब्रियो यानी कि कौन सी कंडीशन, जब एक से ज्यादा एम्ब्रियो हो, ठीक है ना। सो अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड, एक से ज्यादा अगर एम्ब्रियो पाए जाएं किसी सीड में, तो वो कंडीशन कहलाती है, इज रेफर्ड एज पॉली एम्ब्रियोनी। इस कंडीशन को बोला जाता है, नाम में ही दिख रहा है भाई, पॉली का मतलब एक से ज्यादा एम्ब्रियो हो, ठीक है। एम्ब्रियो किसमें होते हैं, सीड में होते हैं ऑब्वियसली। तो अगर किसी एक सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो हो, उस कंडीशन को पॉली एम्ब्रियोनी कहा जाता है। दिमाग में एक इमेज आ गई होगी अभी थोड़ी देर पहले की, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो देखो अभी क्या हुआ था, याद होगा आपको। देखो अब जब देखो कभी से ऑरेंज, अगर आप ऑरेंज का बीज लो, उसको स्क्वीज करो, तो आप देखोगे आपको एक से ज्यादा एम्ब्रियो दिखाई देंगे, तो वो कंडीशन कौन सी है, पॉली एम्ब्रियोनी। इफ यू स्क्वीज सीड ऑफ ऑरेंज, ठीक है, तो आपको क्या होगा, वहां पे एक से ज्यादा एम्ब्रियो दिखाई देंगे, उस कंडीशन क्या बोला जाता है, पॉली एम्ब्रियोनी। तो सीट्रस में मेनली पॉली एम्ब्रियोनी होता है। तो अब याद करो आपने क्या देखा था कि ये एम्ब्रियो सेक बन गया था, इसका एग सेल था, तो ये डेवलप, चलो मैं सीधे सीधे बना दे रहा हूं, ये डेवलप होके बन गया था एम्ब्रियो, या एम्ब्रियो बन गया। साथ ही साथ और क्या हुआ था, ये जो न्यूसेलस के सेल्स थे वो भी प्रोट्रूड करके क्या बना दिया था, इनने भी एक एम्ब्रियो बना दिया था। तो ये हमारे सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन गए। व्हाट इज दिस कॉल्ड, ऐसे ही एक से ज्यादा और बन सकते हैं, ठीक है ना, और भी प्रोट्रूड करके लो। तो एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन गए, तो कंडीशन क्या हो गई, पॉली एम्ब्रियोनी। तो एक तरीका तुम पहले ही पढ़ ही चुके हो ना, कौन सा तरीका पहला पढ़ चुके हो, कि न्यूसेलस के सेल्स, न्यूसेलस के सेल्स का मतलब जो एम्ब्रियो सेक को सराउंड कर रहे होते हैं ना, द न्यूसेलस सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो सेक डिवाइड कर जाएं और प्रोट्रूड कर जाए, अंदर घुस जाए एम्ब्रियो सेक में, एंड डेवलप्स इनटू अ एम्ब्रियो। तो एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन जाएंगे, कंडीशन पॉली एम्ब्रियो। किस में पाई जाती है, सीट्रस में। सीट्रस वही नींबू वगैरह खट्टे वाले, नींबू, ऑरेंज, सीट्रस में ये कंडीशन पाई जाती है। अच्छा और क्या तरीका है पॉली एम्ब्रियोनी का, और कैसे एक से ज्यादा एम्ब्रियो हो सकते हैं, देखो ये सबसे ज्यादा कॉमन है, आपके एनसीईआरटी में सिर्फ यही तरीका दे रखा है एक, बट मैं आपको दो और पढ़ा दे रहा हूं, ठीक है, वैसे मेनली 4 होते हैं, 2 और पढ़ा दे रहा, ये तो सबसे कॉमन है, दूसरा वाला जो बता रहा हूं। क्या होता है भाई, सबको सेम हो रहा है, ठीक है, एग बन रहा है, वही
एग था, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, जाइगोट में डिवीजन होने लगे, सेम भाई तरीका वही आपका एम्ब्रियोजेनेसिस स्टार्ट हो गई, एम्ब्रियो बनना चालू हो गया। तो आपको पता है ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो से पहले की सारी चीज मेनली प्रो एम्ब्रियो कहलाती हैं। तो प्रो एम्ब्रियो में क्या हो जाए, टूट जाए, प्रो एम्ब्रियो कुछ 2-4 टुकड़ों में टूट जाए और वो सारे के सारे टुकड़े एम्ब्रियो बना दें। समझे? सीड है, ठीक है, एम्ब्रियो सेक है, सीड वही, तो सीड से ही समझ लो अभी, ठीक है। यहां पे आपका मानो ये बन गया, जैसा आपने पढ़ा है जनरली आपका एम्ब्रियो बनना है, ठीक है। अब ये जो प्रो एम्ब्रियो है वो टूट जाए एक से ज्यादा टुकड़ों में, और ये एक से ज्यादा टुकड़े सभी के सभी एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएं, तो क्या होगा, एक सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन जाएंगे। इस टाइप के एम्ब्रियोनी को बोलते हैं क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। क्यों, क्या हुआ, प्रो एम्ब्रियो में क्लीवेज का मतलब टूटना, वो स्प्लिट हो गया 3-4 पार्ट में, ठीक है ना। तो स्प्लिट हो गया, टूट गया, तो क्लीवेज पॉली एम्ब्रियो, यानी कि जो प्रो एम्ब्रियो है, प्रो एम्ब्रियो स्प्लिटेड इनटू 3 to 4 पार्ट्स, और हर पार्ट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा, तो एक से ज्यादा एम्ब्रियो हो जाएंगे। दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरे तरीके की बात कर लेते हैं। तीसरा तरीका है सिंपल। इसमें क्या है भाई, सिंपल ही है सच में। ये आपका ओव्यूल है, ठीक है ना। अगर एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक बन जाएं, तो बताओ, एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक, हर एम्ब्रियो सैक में एक एग, और हर एग आगे जाके एम्ब्रियो बन जाता है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है ना, कि एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक ही है, लो, जिसके अंदर एम्ब्रियो बनता है वही चीज एक से ज्यादा बन गई। तो तीनों की बात कर लेते हैं। पहला, द न्यूसेलस सेल सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक स्टार्ट्स डिवाइडिंग एंड प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सैक एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियो डायरेक्टली, ठीक है ना, पहला तरीका। दूसरा तरीका कि जो प्रो एम्ब्रियो है स्प्लिटेड इनटू 3 to 4 पार्ट्स एंड ईच पार्ट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन गए, पॉली एम्ब्रियो नहीं है। तीसरी बात, एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक ही बन गए, एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक ही बन गए इसके अंदर। अच्छा, एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक की कंडीशन तुमने अभी पढ़ी थी, कौन सी वाली, याद करो, मैंने अभी आपको क्या बताया था उसमें। तो एपोमिक्सिस का ही जनरली रिजल्ट हो जाता है पॉली एम्ब्रियोनी। तो अगर एक बार फिर से एपोमिक्सिस को भी मैं यहीं पे डिस्कस कर ले रहा हूं। एक तरीका तो यही था, सेम, न्यूसेलस प्रोट्रूड कर जाएगा। दूसरा तरीका क्या था, कि जो एमएमसी था उसमें मियोसिस ना हो, एमएमसी में मियोसिस ना हो, और उससे क्या बन जाए, डायरेक्टली बन जाए एम्ब्रियो सैक। बताओ, तो एमएमसी से डायरेक्टली बन जाए एम किससे, माइटोटिक डिवीजन्स हो, माइटोसिस हो, मियोसिस ना हो। और एम्ब्रियो सैक जो बनेगा वो कैसा होगा, सारे सेल्स उसके डिप्लॉयड होंगे, तो जो एग बनेगा वो भी कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा, और एग से बन जाएगा हमारा एम्ब्रियो, डायरेक्टली एम्ब्रियो बन जाएगा। इसे बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। बिना फर्टिलाइजेशन के एग डेवलप कर जाए इंडिविजुअल में, इसे बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है ना। सो डायरेक्टली डेवलप कर गया, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका था कि या फिर कोई इंटेग्यूमेंट का सेल या फिर कोई न्यूसेलस का सेल। देखो, ये तो आपको पता है, जो सराउंड कर रहे होते हैं वो क्या होते हैं, इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो ओव्यूल की बॉडी को सराउंड कर रहे हैं ये इंटेग्यूमेंट्स हैं, और जो अंदर भरा है वो न्यूसेलस है, ठीक है ना। तो मैं यहां पे दिखा दे रहा कि ये हमारा बन गया है एम्ब्रियो। ये तो हमारा पहले से जैसे बनता है वैसे बन गया एम्ब्रियो सैक से। ये तो हमारा एम्ब्रियो सैक बन गया एमएमसी से जैसे बनता है। अब अगर क्या हो कि या फिर कोई इंटेग्यूमेंट का सेल या फिर कोई न्यूसेलस का सेल ही एक नया एम्ब्रियो सैक बना दे खुद से ही डेवलप करके, और जब बताओ न्यूसेलस के सेल्स और इंटे सबके सेल कैसे होते हैं, डिप्लॉयड, तो जो एम्ब्रियो सैक बनेगा इसके अंदर जो एग बनेगा वो भी कैसा होगा, डिप्लॉयड, और ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए एम्ब्रियो में, कैसा, डिप्लॉयड, ठीक है ना। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया। 3 तरीके किसके बता दिए मैंने आपको, एपोमिक्सिस के। 3 तरीके आपको किसके, पॉली एम्ब्रियोनी के। अगर बात करूं एपोमिक्सिस की, तो ये तरीका आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, सिर्फ ये दे रखा है कि एमएमसी के डिप्लॉय डायरेक्टली बिना म्यूसिस कन्वर्ट हो जाए एग में, एम्ब्रियो में। एक ये दे रखा है न्यूसेलस के साथ डायरेक्टली हो जाए ये।
अगर बात करूं पॉलीएम्ब्रियोनी की तो सिर्फ ये तरीका दे रखा है, सिंपल वाला जो कि मोस्ट कॉमन है वो नहीं दे रखा, और ये भी नहीं दे रखा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका पॉलीएम्ब्रियोनी। सीट्रस में पाया जाता है, मैंगो में पाया जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार आपके एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी खत्म होते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर पूरा आपका खत्म होता है। तो लास्ट में मैं आपको पूरे चैप्टर का एक हल्का सा रिकॉल करके दे जाते हैं, एक रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या, मतलब कुल मिला के हम लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म की बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। ठीक है, देखिए ये रहा हमारा एंजियोस्पर्म का प्लांट, ये रहा एंजियोस्पर्मिक प्लांट। आपको पता है एंजियोस्पर्म में जो डोमिनेंट होती है वो स्पोरोफिटिक बॉडी होती है डोमिनेंट, तो स्पोरोफिटिक 2n। ठीक है, आपको पता है इसमें क्या हुआ, इसमें एंजियोस्पर्मिक प्लांट स्पोरोफाइट में बने फ्लावर। ठीक है, फ्लावर में बने स्टेमिन और पिस्टिल। स्टेमिन में हमारा बने क्या, माइक्रोस्पोरेंजिया, और पिस्टिल में हमारा बना मेगास्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम में हमारे बने पॉलिन सेक्स, पॉलिन ग्रेन लिख देता, पॉलिन ग्रेन। मेगास्पोरेंजियम बना हमारा एम्ब्रियोसेक। पॉलिन ग्रेन में बना हमारा मेल गैमीट। एम्ब्रियोसेक में बना हमारा फीमेल गैमीट यानी एग। फिर क्या हुआ, ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिले। ठीक है ना, दो टाइप के फर्टिलाइजेशन हुए, दो टाइप के फर्टिलाइजेशन। एक तो हुआ सिनगेमी, दो मेल गैमीट थे ना, और एक हुआ हमारा ट्रिपल फ्यूजन। इन दोनों को मिला के बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। सिनगेमी के बाद बन गया जाइगोट, ट्रिपल फ्यूजन के बाद बन गया पैन या बेसिकली पैक बोल लो। न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस हो गया, सेल तो पूरा क्या होगा, सेल तो पूरा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल ही कहलाएगा। जाइगोट से बन गया हमारा एम्ब्रियो, और पैक से बन गया हमारा एंडोस्पर्म। ये दोनों चीजें किसके अंदर प्रेजेंट हैं, सीड के अंदर। और सीड हमने बो दिया खेत में या कहीं पे, तो फिर से हमारा क्या हो गया, उससे प्लांट हो गया। सो दिस इज द टोटल लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ठीक है ना, फिर से आपको बता दे रहा हूं, प्लांट था, प्लांट बॉडी, यहां पे एंजियोस्पर्म जो डोमिनेंट स्टेज होती है वो होती है स्पोरोफिटिक, डिप्लॉयड, पूरा प्लांट डिप्लॉयड था। उस पे फूल बनाए बिना मियो, सब चीजें ऐसे हो रही है, माइटोटिक डिवीजन हो रहे हैं डेवलपमेंट की ग्रोथ के दौरान, तो फ्लावर भी कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। फ्लावर के अंदर बने स्टेमिन और पिस्टिल। स्टेमिन क्या था हमारा, याद होगा आपको, स्टेमिन को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल, क्योंकि इसके अंदर बनते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरोफिल। और पिस्टिल को बोला जाता है मेगास्पोरोफिल। इसके अंदर बने माइक्रोस्पोरेंजिया, इसके अंदर बने मेगास्पोरेंजिया, और फिर यहां पे बने पॉलिन ग्रेन, और यहां पे बना एम्ब्रियोसेक। पॉलिन ग्रेन में बने मेल गैमीट, एम्ब्रियोसेक में बना था फीमेल गैमीट, फिर ये मिल गए। ये सब तो आपने अभी देखा हुआ है। ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है। माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम में कैसे हैं, देखो। अच्छा, यहां पे और अगर क्लियर करूं तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोरेंजियम के अंदर बने माइक्रोस्पोर मदर सेल, और मेगास्पोरेंजियम में भी बने मेगास्पोर मदर सेल, उनसे बना एम्ब्रियोसेक। तो आपको याद होगा ये भी डिप्लॉयड है, एमएमसी डिप्लॉयड, एमएमसी डिप्लॉयड, माइक्रोस्पोरेंजियम डिप्लॉयड, मेगास्पोरेंजियम डिप्लॉयड, स्टेमिन डिप्लॉयड, पिस्टिल डिप्लॉयड, पूरा फूल डिप्लॉयड, पूरा प्लांट डिप्लॉयड। यहां से आके हमारा क्योंकि यहां पे हुई मियोसिस, मियोसिस का मतलब रिडक्शन डिवीजन, तो इसके बाद की चीजें हैप्लॉयड हैं। कहां तक की, सिर्फ यहां तक की।
सिर्फ गैमीट तक ही। ये तो आपको पता है, ये दोनों क्या कहलाते हैं? गैमीटोफाइट कहलाते हैं। पॉलन ग्रेन इज अ गैमीटोफाइट, एम्ब्रियो सैक इज अ गैमीटोफाइट। मेगास्पोरेंजियम क्या बोलते हैं? ओव्यूल बोलते हैं। तो यहां पे ओव्यूल लिख लो, ओव्यूल के अंदर ही बनता है। तो आप देख रहे हो इतना पूरा डिप्लॉयड है। खैर एंडोस्पर्म तो अलग ही चीज है, ट्रिप्लॉयड कहलाता है, ठीक है। तो यहां भी लिख दे रहा हूं मैं, ये बना डिप्लॉयड, ये बना ट्रिप्लॉयड, ये है ट्रिप। ये तो छोटी चीज है, ठीक है, अलग से मेन स्टेज। तो ये एम्ब्रियो चल रही है, एम्ब्रियो से प्लांट बनना है, ये तो बस उसके न्यूट्रिशन के लिए ना, प्लांट तो इसी से बनना है। तो ये सब कैसा डिप्लॉयड है, तो ये डिप्लॉयड। तो देख रहे हो ज्यादातर लाइफ साइकिल कैसी है? डिप्लॉयड है। सिर्फ थोड़ा सा पार्ट ही हैप्लॉयड है। ऐसी टाइप की लाइफ साइकिल को बोला जाता है, ठीक है। तो यहां पे मेनली डोमिनेंट की बात करते हैं। डोमिनेंट पार्ट कितना है? डिप्लॉयड वाला स्पोरोफिटिक पार्ट, और ये छोटा सा गैमीटोफिटिक पार्ट। तो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी डोमिनेंट है इसमें। तो ये आपकी वो लाइफ साइकिल खत्म होती है, एंजियोस्पर्म की चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। थैंक यू।